देखिए, आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं। बहुत दिनों से एक चार्ज लगता था। हम लोग भी कहते थे, बहुत सी जगहों से साबित भी होता था कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान में विश्वास नहीं है। अगर कुछ इधर हाल की घटनाओं पर नजर डालें, पार्लियामेंट सेशन पर नजर डालें, तो जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है वो फासिज्म का जीता जागता नमूना है, फांसीवाद का जीता जागता नमूना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा एक फांसीवादी पार्टी है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है लोकतंत्र में, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, कि पार्लियामेंट डिस्टर्ब करता रहा है अपोजिशन। जब भाजपा अपोजिशन में थी या हम हैं तो हम मुद्दों पे करते हैं, जब हमारे मुद्दे नहीं लिए जाते तो चार्ज हम पे लगता है। लेकिन पहली बार इस पार्लियामेंट सेशन में हुआ है कि पहला पूरा हफ्ता, द फर्स्ट वीक, सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, भाजपा सरकार ने सदन नहीं चलने दिया। और साहब, जो दूसरा हुआ, मैं उनको आतंकवादी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिल्कुल आतंकवादियों की तरह आचरण था। पार्लियामेंट घेर लिया, एंट्री गेट ब्लॉक कर दिया, सदन में परमिटेड नहीं है, पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में अपने पोस्टर में डंडे लगा के आए, स्टिक्स, और हमारी महिला सदस्य जो सिंगल लाइन में चल रही थी, और मैं अपने साक्ष्य के तौर पे आपकी फुटेज हैं, उनको सदन में नहीं जाने दिया, रोका, धक्कम धुक्की की उनके साथ। और हमारे 83 ईयर ओल्ड एलओपी राज्यसभा और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरा दिया धक्कम धुक्की से। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मतलब घेराव करके हमारी एंट्री बैन कर दी गई पार्लियामेंट में जाने के लिए। तो ये पहली बार हुआ होगा कि जब संसद में अपोजिशन को न घुसने दिया जाए। हमारी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज वहां पे एक एक मिनट की, एक एक पल की, एक एक इंच की, क्योंकि मैं समझता हूं सर्वाधिक संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र संसद परिसर, वो जारी करें। और जो कुछ वो कह रहे हैं उसी सीसीटीवी से, झूठ बोल के नहीं कि मिनिस्टर्स की सीरीज लगा दो, आज ये झूठ, कल वो झूठ, परसों वो झूठ, सुबह वो, दोपहर वो, शाम, सीसीटीवी फुटेज सील किया जाए और जारी किया जाए, जिसमें साफ दिखेगा कि जो जा रहे सदस्य उन्हें अंदर जाने से रोका गया। कल आप लोग गवाह हैं, हम लोग और भाजपा के लोग दोनों साथ पहुंचे थे। मैं और दिग्विजय सिंह जी थे, मुकुल वासनिक जी थे, और हमारे करीब 15 एमपीज थे। हमने भाजपा के साथ एफआईआर, जो कुछ घटनाएं हुई, खड़गे जी के साथ बलपूर्वक हमें घुसने न देना, लोकतंत्र हाईजैक कर लेना, इसकी एफआईआर दोनों ने साथ लिखाई थी। पर
उनकी एफआईआर तो लिख ली गई रात में, हमारी एफआईआर अभी लिखा जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि एफआईआर तो लिखना अगर दी जाए तो वो वादी का अधिकार है, कंप्लेनेंट का अधिकार है। उस अधिकार को भी अभी तक जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, उस अधिकार को भी 12-14 एमपीज के जाने के बाद भी अभी तक उस एफआईआर के लिखे जाने की सूचना नहीं आई, जबकि हमने जो एफआईआर दी है उसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है, बहुत लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो हम दे देंगे।